नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबर को शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के जुगसलाई घोड़ा चौक के पास सोमवार को लैंडमार्क डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह और प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर फतेह बहादुर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर सेंटर के संचालक डॉक्टर संजय कुमार ने अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर और पुष्पगुच्छ भेंट कर किया। पूर्व विधायक अरविंद सिंह और डॉक्टर फतेह बहादुर ने डॉक्टर संजय कुमार को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि सेंटर से क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में यहां अन्य मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे लोगों को और अधिक राहत मिलेंगी। संचालक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि फिलहाल सेंटर में अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू की गई है। आने वाले दिनों में यहां कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी, डिजिटल एक्सरे, ईईजी, इको, कलर डॉपलर जैसे जांच सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसका फायदा जुगसलाई, परसुडी, बागबड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगा। इसका फायदा जुगसलाई, परसुडी और बागबड़ा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को मिलेगी। अब उन्हें इन सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य सटीक और किफायती डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करना है। सेंटर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहेगा और सभी जांच विशेषज्ञ, चिकित्सक और टेक्नीशियंस की देखरेख में यह की जाएगी। कार्यक्रम में समाज सेवी शशि मिश्रा, नीलेश सिंह समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमने अल्ट्रासाउंड सेंटर का उद्घाटन किया है जुगसलाई एरिया में, जो कि लोगों को जांच कराने के लिए यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाथा वगैरह के लोग या आसपास के एरिया के लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। यहाँ खुलने से क्या होगा, उनके लिए थोड़ा सुविधा होगा। जैसे प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनको 35-36 वीक जब चल रहा होता है तो ट्रैवल करना मुश्किल होता है, सड़कें के थ्रू इतनी दूर जाती हैं। तो ये होगा कि उच्च सुविधा, जो अच्छी सुविधा है, उनको सामने ही मिल जाएगी, उन्हें इतना दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। अभी हम अल्ट्रासाउंड सेंटर से शुरुआत कर रहे हैं। आगे हमारा रहेगा कि हम एक्सरे, सीटी स्कैन अपने एरिया में ही कर सकें। उनके लिए उनको 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ट्रैवल ना करना पड़े, जो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब किसी को पेट दर्द है, एक्यूट है वो चीज़, अब उसके लिए आप बोलिएगा 5 किलोमीटर चल के जाओ फिर आपका डायग्नोसिस होगा, तो वो जस्टिफाई नहीं करता एज अ डॉक्टर। तो हमने सोचा कि यहाँ पे जुगसलाई एरिया में जो आसपास के एरिया हैं, परसुडी वगैरह, हम आगे भी चाहेंगे कि हम पेरीफेरी में जाएं, जहाँ पे इतने डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं या जहाँ अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा नहीं हो पाती है, औरतों का जांच नहीं हो पाता है ना, एनोमली निकलती है फिर बाद में, उसके लिए कोई दिक्कतें ना हो। ये हम करना चाहेंगे, फ्यूचर में हमारा ये प्लान रहेगा। और अभी हम यहाँ शुरुआत करते हैं और सभी का आशीर्वाद, सपोर्ट चाहेंगे। सर, आपका परिचय बता दीजिए। हम डॉक्टर संजय कुमार सिंह। मैंने नहीं था इसमें अच्छे मशीन के द्वारा अच्छी डायग्नोसिस की जा सके। अच्छा, संजय ने अल्ट्रासाउंड जो स्टार्ट किया है, उससे इस क्षेत्र में जुगसलाई, परसुडी एरिया या आसपास के जितने भी लोग हैं काफ़ी लाभान्वित होंगे और डॉक्टर संजय की एक्सपर्टाइज लोगों को अच्छा डायग्नोसिस देने में मदद करेगी। और मैं शुभकामना देता हूँ कि और अच्छा करें और भी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को इसमें बढ़ाते जाएं। जुगसलाई में ये अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया गया है। इसे जुगसलाई, बागबेड़ा, परसुडी, करंडली, थारमहल तरफ के लिए के बहुत लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। यह सुविधा इसके पहले इस जगह में नहीं थी और गुणवत्ता में भी जो है सो ऐसे सदर वगैरह में है, लेकिन इस टाइप का अत्याधुनिक मशीन नहीं है। इसलिए यहाँ के पब्लिक को बहुत फायदा मिलेगा और मेरी शुभकामनाएं हैं संजय को कि और इसमें और इसको बढ़ाते जाए। इधर आदित्यपुर में रामनवमी के शुभ अवसर पर विभिन्न अखाड़ों में उत्साह, उमंग और साहस का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। खेलकूद और हैरत अंगेज करतबों ने सभी को चकित कर दिया। इस दौरान अखाड़ा समितियों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिससे इस धार्मिक पर्व की महत्वता और भी बढ़ गई।
रायडी स्थित संतोषी माता रामनवमी अखाड़ा में अखाड़ा समिति के अध्यक्ष परमेश्वर गुप्ता और लाइसेंसी राजेश कुमार किराई उर्फ राजू ने अतिथियों को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अखाड़ा कमेटी के बब्बन सिंह, पप्पू ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि संतोषी माता अखाड़ा रायडी में 1951 से लगातार रामनवमी अखाड़ा का आयोजन हो रहा है, जो आज भी क्षेत्रीय श्रद्धालुओं के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं आदित्यपुर रेलवे क्रॉसिंग बाजार में भी जय हनुमान अखाड़ा द्वारा रामनवमी उत्सव मनाया गया। उत्सव की शुरुआत पारंपरिक पूजा अर्चना से हुई। संध्या समय आयोजित सम्मान समारोह में अतिथियों को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान अखाड़े में आकर्षक खेल करतबों का प्रदर्शन भी हुआ, जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र की नदी साई पंचायत स्थित नागा सोरेन कुट्टाम सड़क के बीच आमनदिरी गांव के पास एक सुनसान जगह चड़का पाथर से पुलिस ने एक व्यक्ति का शव बरामद किया है। संभावना जताई जा रही है कि पत्थर से हत्या कर शव छुपाने की नीयत से उसे सुनसान जगह पर फेंका गया है। सूचना मिलते ही रविवार को पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। वहीं राष्ट्रीय उच्च पथ 33 पर नागा सोरेन के पास एक सफेद रंग की बुलेरो भी पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बुलेरो के अंदर बांस की लाठी एवं मिट्टी का ढेला भी रखा हुआ था। शव की पहचान आदित्यपुर 2 के आरआईटी थाना क्षेत्र के रोड नंबर 19 निवासी रियल एस्टेट कारोबारी 50 वर्षीय रघुनाथ राय उर्फ झमालू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे ने कहा कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की हत्या पत्थर से कूचकर की गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करेगी और आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जमशेदपुर के बालीगुमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी परिसर के श्री श्री शिव कृपा धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में आयोजित 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान शिव की आराधना की। गौरतलब है कि पिछले वर्ष यहां स्थापित शिवलिंग खंडित हो गया था, जिसके बाद इस वर्ष पुनः शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई। धार्मिक अनुष्ठान के दौरान यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया। समारोह में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने भी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर उनकी आराधना की। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे विधि पूर्वक पूजा अर्चना की गई, जिससे श्रद्धालुओं में आस्था और उल्लास का वातावरण देखने को मिला। सिटी कैंपस में स्थित श्री शिव कृपा धाम मंदिर है। श्री श्री शिव कृपा धाम इस मंदिर का नाम है और इस मंदिर परिसर में श्री राम लला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। गणेश, कार्तिकेय और पार्वती जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और राम नवमी का ध्वज पूजन हुआ है, हवन हुआ है। भक्ति और आस्था का कोई अंत नहीं है और भक्ति में कोई लागत नहीं देखा जाता है, श्रद्धा देखी जाती है। तो कॉलोनी के निवासियों का सहयोग से मंदिर चलता है। सभी इस मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज समापन है। आज भोग भंडारा है, हवन पूजन सब हुआ। 4 तारीख से कार्यक्रम
कलश स्वर्ण रेखा नदी से कलश जल भर के लोग आए थे। कल भी पूजा हुआ, आज भी पूजा पाठ हुआ है। बालीगुमाऊं स्थित एक जगह है। ये सोसाइटी 2005 से चल रही है, लेकिन पिछले वर्ष यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया गया। पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन मूर्ति कुछ खंडित हो गई थी, जिसकी वजह से इस बार पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये सोसाइटी की मंदिर है और यहाँ के सारे लोग मिलजुल कर इस मंदिर को और यहाँ के बिल्डर के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। शिवलिंग वगैरह सब बनारस से लाया गया है। सारी मूर्तियां बनारस से आई हैं। मंदिर का अपने सोसाइटी के हिसाब से हम लोगों को विकास करना है। बहुत सा काम अधूरा है। इस काम को अपने सहयोग से और झारखंड सरकार के मंत्री विधायक जो भी हैं उनके भी सहयोग से अनुदान लेकर के इस मंदिर को भव्य रूप दिया जाएगा। और प्रतिवर्ष रामनवमी और शिवरात्रि में हम लोग पिछले वर्ष से ही कार्यक्रम करते आ रहे हैं, आगे भी इसको जारी रखेंगे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में पहुंचकर हजारों आदिवासी युवाओं ने रविवार को अपनी सामाजिक व सांस्कृतिक एकता का परिचय दिया। इसके साथ ही युवाओं ने आदिवासी समाज पर हो रहे अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बिगुल फूंकने का आह्वान किया। मौका था गोपाल मैदान में आदिवासी सेमलेट्स बाहा व सरहुल का। यह आयोजन आदिवासी युवा संगठन द्वारा किया गया था। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सरायकेला के विधायक चंपई सोरेन मौजूद थे। इसमें कोल्हान समेत ओडिशा से आदिवासी युवाओं की कई नृत्य मंडलियां पहुंची थी। सभी ने पारंपरिक वेशभूषा में मांदर व नगाड़े की थाप पर एक साथ सामूहिक नृत्य किया। चंपई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में आदिवासियों पर निरंतर विभिन्न तरीके से हमला हो रहा है। आदिवासियों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी बहु बेटियों को बहरा फुसलाकर उनकी चल अचल संपत्ति को हथियाने के लिए शादी किया जा रहा है। इस महा षड्यंत्र को रोकने के लिए आदिवासी युवाओं को आगे आना होगा। षड्यंत्रकारियों को इसके लिए सबक भी सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग आदिवासी सरना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए भी आदिवासी युवाओं को आगे आना चाहिए। धर्म परिवर्तन की आड़ में आदिवासियों के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश अब नहीं चलेगी। मानवतान मारांग पेड़ा झारखंड टाइगर सभी आदिवासी भारत के आदिवासी एक हो, जाग जाओ और धर्म परिवर्तन का विरोध करो, बांग्लादेशी घुसपैठ को रोको। इसके लिए सभी समाज एक साथ लाख लाख संख्या में रोड पर आके ये आज भारत को बताना है कि हम रूढ़िवादी प्रथा है। हम कोई भी अगर दूसरा धर्म में चल गया वो किसी भी कीमत पर ये हमारा रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिले। हमारा परंपरा को जो नष्ट कर रहा है उसको यहाँ साथ में नहीं रखेंगे। यही संदेश से हमारा आज आदिवासी युवा सम्मेलन ने अपना एक कदम उठाया है। इसलिए तमाम साथियों को, तमाम युवा को हम आशीर्वाद देंगे। आप लोग अपना उद्देश्य से आगे बढ़िए और ये समाज को बचाना है, आदिवासी समाज को बचाना है, रूढ़िवादी प्रथा को बचाना है और पूरा भारतवर्ष में आदिवासी एक होकर नारा रहा के हम सब मजबूती के साथ खड़ा होके हम लोग हमारा समाज का जो ढांचा को हमको बर्बाद कर रहा है उसको रोकना है। जो हमारा पूर्वजों ने कभी किसी कर्म नहीं किया है और हम सब उसका खून का बूंद है। हम लोग आदिवासी समाज को हम लोग रक्षा करेंगे, मोबिटी का इज्जत को रक्षा करेंगे। ये आज का मेरा संदेश है। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार।
और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के हिंजड़ा स्थित राधे कृष्ण मंदिर में भव्य राधा कृष्ण की संगमरमर से बनी मूर्ति स्थापित की गई है। सोमवार को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर प्रांगण से स्थानीय नदी तक एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में कुमारी कन्याएं शामिल थी। वहीं इस यात्रा में कन्याओं ने विधि पूर्वक नदी से जल भरा और राधे कृष्ण के जयकारों के साथ कलश को मंदिर लाया। इसके बाद मंदिर में कलश की स्थापना के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम के संबंध में ग्राम प्रधान रंजन प्रधान ने कहा कि विष्णुपद बेरा द्वारा राधे कृष्ण की संगमरमर की भव्य मूर्ति मंदिर को दान की गई है। यह मूर्ति क्षेत्रवासियों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद साबित होगी और इससे मंदिर की भव्यता और श्रद्धा में वृद्धि होगी। इस दौरान विष्णुपद बेरा ने बताया कि असमय उनके पुत्र नीतीश कुमार बेरा का देहांत हो गया था। अपने पुत्र की यादों को हमेशा जिंदा रखने के लिए इस भव्य मूर्ति को दान किया है। उन्होंने कहा कि वह इन मूर्तियों के माध्यम से अपने पुत्र की याद को हमेशा ताजा रखना चाहते हैं और इसके जरिए प्रभु का आशीर्वाद क्षेत्रवासियों पर बना रहेगा। मेरा लड़का दुनिया में नहीं है। उसके लिए हम डोनेट किए हैं उसी का पैसा से कि उसका मतलब रहे कि अमर रहेगा मेरा बेटा। उसका नाम पर उसी का पैसा से हम नहीं खाए, लेकिन उसी का पैसा से हम मूर्ति राधा कृष्ण जी का जुगल मिलन हम एक ठो डोनेट दिए कि सब दिन रहेगा अमर। जब तक रहेगा मंदिर मेरा लड़का रहेगा तब तक अमर। संगमरमर पत्थर का नया मूर्ति लाया गया है और आज प्राण प्रतिष्ठा है, जो नदी से कलश यात्रा उठाया गया, मंदिर में लाया गया। बहुत धूमधाम से हम लोग मनाए लाए। अभी पूजा प्रांगण होगा, उसके बाद प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। जो हमारे विष्णुपद गोप है वो डोनेट किया, किस उद्देश्य से डोनेट किया है बेरा, तो इसी को हम सुनते हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन में रेलवे साइडिंग में गुड्स ट्रेन के स्टॉपेज के लिए एक नई लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। इसका निरीक्षण करने चक्रधरपुर के डीआरएम तरुण हुरिया एवं एडीआरएम विनय कुजूर पूरी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नई लाइन का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते हुए मौके पर हल्दीपोखर की मुखिया देवी कुमारी भूमिज और स्थानीय निवासी शंकर चंद्र गोप द्वारा पूर्व में की गई शिकायत को लेकर डीआरएम को अवगत कराया गया। इस दौरान मुखिया देवी कुमारी भूमिज एवं शंकर चंद्र गोप ने बताया कि हम सुनते थे कि रेलवे विभाग का कार्य काफी मजबूती के साथ होता है, लेकिन भिलाईडी रेलवे फाटक से गिरी भारती हाई स्कूल के हॉस्टल तक पीसीसी सड़क का निर्माण रेलवे ठेकेदार ने 1 साल पहले किया था, जो घटिया स्तर का है। इसके कारण सड़क उखड़ रहा है, साथ ही कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। वहीं विद्या भारती स्कूल के समीप बने अंडरपास में लगातार जल रिसाव एवं घटिया निर्माण तथा गंगाडी अंडरपास में घटिया निर्माण को लेकर डीआरएम को अवगत कराया गया है। इसके अलावा स्टेशन में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी बताया गया। वहीं इस दौरान शुद्ध पेयजल, शौचालय एवं प्लेटफॉर्म तथा अंडरपास में सीसीटीवी कैमरे की मांग की गई। मौके पर पीसीसी सड़क एवं अंडरपास का निरीक्षण करने का आश्वासन डीआरएम ने दिया। इस दौरान डीआरएम तरुण हुरिया एवं एडीआरएम विनय कुजूर बाय रोड बादाम पहाड़ जाने के क्रम में हल्दीपोखर स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं मुखिया देवी कुमारी एवं शंकर चंद्र गोप ने कहा कि यदि मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। हमारे लिए आप लोग मदद कर रहे हैं, आप हमको परेशान कि यहाँ पे कैसे सुधार हो सकता है। और हमारे साथ यहाँ के गांव की मुखिया जो थी, उन्होंने भी हमारे बताया हम लोगों को कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं, तो हम लोग ज़रूर इस सब चीज़ों को जो है दूर करने की कोशिश करें। फुट ओवर ब्रिज के सर मांग कर रहे हैं लोग यहाँ। हम लोग जितनी चीज़ें को मांग किया है, पानी की व्यवस्था हो, फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था हो, और ये सड़क सर जर्जर दरार आ गया 1 साल में। हाँ नहीं, वही सब इन्होंने जो बताया है हमको, अभी हम लोग उसको देखेंगे क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, और जो हुआ ठीक, अगर ख़राब हुआ तो क्यों हुआ, तो उसके बारे में ठीक करेंगे। सालों भर अंडरपास से पानी रिसाव हो रहा है। नहीं, वही सब आपने जो बताया उसी चीज़ों के ऊपर। इसके अलावा सर और क्या क्या निरीक्षण करेंगे आज? नहीं, यही हम देखने आए थे। अभी हल्दीपोखर स्टेशन पर ये यहाँ पर लाइन बन रहा है नया, तो लाइन का क्या प्रोग्रेस है और यहाँ पर और क्या क्या काम की ज़रूरत है, ताकि ये काम फटाफट हो जाए। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा।
लाइन का क्या उपयोग होगा सर? लाइन में तो गुड्स ट्रेन आएगा यहाँ से। क्या सुना मौसम? मैं यहाँ DRM। ये हल्दी पोखर स्टेशन ये जमशेदपुर अनुमंडल के एक बहुत मशहूर और विशेष एक स्टेशन है। इस क्षेत्र में ऐसा स्टेशन है नहीं, इसी से ही झारखंड के सबसे ज़्यादा रॉयल्टी यहीं से प्राप्त होता है। और यहाँ पता नहीं, यहाँ किसी प्रकार की कोई मूलभूत यहाँ व्यवस्था यहाँ नहीं है रेलवे विभाग के ओर से। विशेष सोचिए, एक तो फुट ओवर ब्रिज के अभाव में लोग ट्रेन के नीचे होकर गुजर पार करके आता है और पैसेंजर पकड़ता है, ट्रेन पकड़ती है। नंबर एक, यहाँ ना शुद्ध पानी का व्यवस्था है, यहाँ ना शौचालय का व्यवस्था है, ना यहाँ कोई प्लेटफॉर्म। पानी बरस गया तो कहाँ रुकेगा? बारिश के दिन, गर्मी के दिन, बरसात के दिन दिक्कत हो जाती है। ये तो छोड़िए यहाँ की स्टेशन की बात। ये साइड में जो इन लोग रेलवे विभाग जो रोड बनाई है, रोड 1 साल होते होते टुकड़ा टुकड़ा होके बिखर गया। तो बताइए, रेलवे विभाग का अगर ये रोड का ही हाल होगा, ठेकेदार का ही हाल होगा, तो हम लोग ये तो बहुत निंदित की बात है। दूसरी बात, यहाँ जो दोनों तरफ जो हल्दीपुर उस पार जो गंगाडी वहाँ का एक बाईपास बनाया गया, अंडरपास, और यहाँ गिरी भारती यहाँ जो बनाया गया है एक अंडरपास, ये तो बिल्कुल असफल हो चुका है, फेल। क्योंकि यहाँ आज अप्रैल महीना में अगर पानी का सीपेज हो रहा है तो यहाँ बारिश के दिन में यहाँ के लोग पार करेगा क्या है? तो सवाल की बात है, ये सवाल है। तो यहाँ 4 बड़े बड़े हाई स्कूल है, विद्या निकेतन, नेताजी हाई स्कूल, गिरी भारती हाई स्कूल। DRM को लोग क्या मांग पत्र सौंपे? हाँ, मांग पत्र सौंपे कि अविलंब इसको स्टेशन से जुड़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज, साथ ही साथ में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, और हल्दी पोखर रेलवे स्टेशन से लेकर के भेलाईडी और विद्या भारती से लेकर के गिरी भारती स्कूल तक, ये जो PCC पथ निर्माण किया गया है पूरी तरह से जर्जर अवस्था में है। यहाँ पर 4 हाई स्कूल है जिस पर 3 से 4 हज़ार बच्चे रोज़ आवागमन करते हैं, जिस पर जो है कभी भी बड़ी दुर्घटनाओं को अंजाम दे सकती है। साथ ही साथ में जितने भी अंडरपास का काम किया गया है उसमें 365 दिन पानी का रिसाव हो रहा है, मोटा मोटा छड़ बाहर निकल चुका है। जिन सभी चीज़ों को लेकर ठेकेदार के ऊपर में कार्रवाई का मांग करते हुए इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए DRM सर को निवेदन किया गया। साथ ही साथ में अंडरपास पर जो है CCTV कैमरा के लिए भी व्यवस्था का मांग किया गया है और पोल्यूशन पे भी नियंत्रण का मांग की गई है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।